वो छोटा सा नीला चेक मार्क सोशल मीडिया पर एक समय था जब ये बहुत मायने रखता था। कभी ऑथेंटिसिटी का बैज था, एक डिजिटल स्टैंप ऑफ अप्रूवल। ये बताता था कि ये अकाउंट असली है, वेरीफाइड है और इस पर भरोसा किया जा सकता है। वो हमें बताता था कि एक प्रोफाइल असली है, यूजर्स और पब्लिक फिगर्स के बीच भरोसा बनाता था। ये एक गारंटी थी कि आप जिससे इंटरेक्ट कर रहे हैं वो वही है जो वो होने का दावा कर रहा है। हम मानते थे कि वे क्या पोस्ट करते हैं, उनकी रेयर रिड्यूसेंडेशंस पर भरोसा करते थे, क्योंकि हमें पता था कि वे वेरीफाइड हैं और किसी असली इंसान से जुड़ा हुआ महसूस करते थे। एक कनेक्शन, एक बॉन्ड जो डिजिटल वर्ल्ड में बहुत कीमती था। लेकिन अब वो भरोसा फीका पड़ रहा है। वो नीला टिक जो कभी भरोसे का प्रतीक था, अब सवालों के घेरे में है। ब्लू टिक जिसे कभी रिड्यूस आया जाता था, अब किसी को भी बेच दिया जाता है जो पैसे देने को तैयार हो। अब ये स्टेटस सिंबल बन गया है, ऑथेंटिसिटी नहीं। इस बदलाव ने स्कैम्स की लहर ला दी है, क्योंकि फ्रॉडस्टर्स इस सिंबल की पावर का फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि लोग अभी भी इस पर भरोसा करते हैं। उन्हें पता है कि हमें टिक पर भरोसा करने की आदत है और वे इसका इस्तेमाल धोखा देने के लिए करते हैं। फेक अकाउंट्स, गलत जानकारी और सीधे साधे स्कैम्स, सब कुछ इस नीले टिक के पीछे छिप जाता है। इंडिया में जहां सोशल मीडिया स्टेटस का मतलब रियल वर्ल्ड सक्सेस हो सकता है, वेरिफिकेशन की डिमांड बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ ऑनलाइन प्रेजेंस की बात नहीं है, ये आपकी पहचान का हिस्सा है। स्कैमर्स इस हताशा का फायदा उठाते हैं, पैसे लेकर ब्लू टिक ऑफर करते हैं और फेम के शॉर्टकट्स का वादा करते हैं। वे लोगों की उम्मीदों और सपनों का फायदा उठाते हैं। जो प्लेटफॉर्म्स इस सिस्टम को बनाए थे, वे कंट्रोल खो रहे हैं। एल्गोरिदम्स और पॉलिसीज के बावजूद स्कैमर्स हमेशा एक कदम आगे रहते हैं। क्या ब्लू टिक ऑथेंटिसिटी का प्रूफ है या सिर्फ एक पेड बैज? स्कैमर्स इस कंफ्यूजन में फलते फूलते हैं। वे जानते हैं कि जितना ज्यादा कंफ्यूजन होगा, उतना ही आसान होगा लोगों को धोखा देना। अब कोई भी क्रेडिबल लग सकता है, जिससे फ्रॉड्स को आइडेंटिटी ना मुश्किल हो गया है। हमें अब हर चीज पर सवाल उठाना होगा, हर प्रोफाइल को ध्यान से देखना होगा। ब्लू टिक अब सच्चाई का एक साधारण संकेत नहीं रहा, ये धोखे का एक टूल है। ये एक हथियार है जो गलत हाथों में पड़ गया है। ऐसी दुनिया में जहां देखने का मतलब विश्वास करना नहीं है, हम ऑनलाइन सच में किस पर भरोसा कर सकते हैं? ये एक मुश्किल सवाल है जिसका जवाब हमें खुद ही ढूंढना होगा। जवाब अब क्लियर नहीं है। हमें अब पहले से कहीं ज्यादा सतर्क और समझदार होने की जरूरत है। एक अनजान इंसान रातों रात सेलिब्रिटी कैसे बन जाता है? फेक पीआर एजेंसी इसमें आती है। ये डिजिटल फैक्ट्रियां ऑब्सक्योर वेबसाइट्स पर पेड आर्टिकल्स पब्लिश करके फेक फेम बनाती हैं। क्लाइंट्स को एक्सपर्ट्स या राइजिंग स्टार्स के रूप में दिखाती हैं। आर्टिकल्स असली मीडिया कवरेज जैसे लगते हैं, जिसमें इंप्रेसिव हेडलाइंस और फोटोज होती हैं। सर्च इंजन उन्हें पिक कर लेते हैं, जिससे एक फेक ऑनलाइन प्रेजेंस बन जाती है। इसके बाद बॉट्स और फेक अकाउंट्स इन आर्टिकल्स को एम्पलीफाई करते हैं, जिससे वायरल पॉपुलैरिटी का भ्रम पैदा होता है। गोल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यह सोचने पर मजबूर करना कि वह व्यक्ति नोटेबल है। फेक प्रेस और इंक्रीज हुए एंगेजमेंट के पोर्टफोलियो के साथ एजेंसी वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करती है। ऑटोमेटेड सिस्टम्स को बेवकूफ बनाया जाता है और क्लाइंट को एक ब्लू टिक मिल जाता है जो उन्होंने रिड्यूस या नहीं होता। बस पैसे चाहिए और स्कैम पूरा हो जाता है। फेक फेम, रियल कॉन्सिक्वेंस। स्कैम सिर्फ फेक आर्टिकल्स तक नहीं रुकता। असली इन्फ्लुएंसर्स दिखने के लिए स्कैमर्स कम जाने माने क्रिएटर्स से फोटोज और वीडियोज चुराते हैं, उन्हें अपनी बताकर रिपोस्ट करते हैं। वे फेक फॉलोअर्स, लीक्स और रिड्यूसेंट्स खरीदते हैं। बॉट्स से सैकड़ों अमेजिंग पिक और आग वाले इमोजी। वे चोरी की क्लिप्स को एडिट करके ट्रेंडिंग कंटेंट की नकल करते हैं। असली इन्फ्लुएंसर्स के साथ घुल मिल जाते हैं। नतीजा, एक प्रोफाइल जो एक नजर में ऑथेंटिक लगती है लेकिन झूठ पर बनी है। ब्लू टिक के साथ वे स्कैम्स, प्रोडक्ट्स या फेक कोर्सेज को प्रमोट करते हैं, असली यूजर्स के भरोसे का फायदा उठाते हैं। डिजिटल डोपलगैंगर का जन्म होता है, ऑनफिशियल, पॉपुलर और पूरी तरह से फेक। हर स्कैम के पीछे असली विक्टिम्स होते हैं, जिनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना भरोसा, अपनी बचत और अपनी शांति खो दी है। उत्तर प्रदेश में एक स्टूडेंट ने ब्लू टिक के लिए पैसे उधार लिए, सोचा कि इससे उसके करियर को एक बूस्ट मिलेगा, लेकिन एजेंसी ने उसे घोस्ट कर दिया और वह कर्ज में डूब गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। मुंबई के एक बेकर ने मीडिया कवरेज और वेरिफिकेशन के लिए पैसे दिए ताकि उसका छोटा सा बिजनेस बढ़ सके, लेकिन उसे खामोशी और खोई हुई बचत के सिवा कुछ नहीं मिला। उसका सपना चकनाचूर हो गया। इमोशनल टोल बहुत भारी है। शर्म जो आपको अंदर ही अंदर खा जाती है, ट्रस्टघात जो रिश्तों को तोड़ देता है, और खुद को दोष देना यह सोचकर कि आप और ज्यादा समझदार हो सकते थे। कई विक्टिम्स युवा और एम्बिशियस होते हैं।
उन्हें पता नहीं होता कि ये स्कैम्स कैसे काम करते हैं और वे इजी से इनका शिकार बन जाते हैं। रिपोर्ट करना मुश्किल है। साइबर क्राइम यूनिट्स ओवरवेल्म्ड हैं। उनके पास पहले से ही बहुत सारे केसेस हैं और स्कैमर्स बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते हैं, जिससे उन्हें पकड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। यहां तक कि असली इन्फ्लुएंसर्स भी पीड़ित होते हैं। उनकी मेहनत से बनाए गए कंटेंट को चुरा लिया जाता है, क्योंकि उनके चोरी किए गए कंटेंट का उपयोग दूसरों को धोखा देने के लिए किया जाता है, जिससे उनकी रेप्यूटेशन को नुकसान पहुंचता है। हर फेक ब्लू टिक असली वालों का महत्व कम कर देता है, पूरे प्लेटफॉर्म पर विश्वास को रिड्यूसेजोर करता है और लोगों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि किस पर भरोसा करें। यूजर्स संदिग्ध हो जाते हैं और असली क्रिएटर्स अपनी ऑथेंटिसिटी साबित करने के लिए संघर्ष करते हैं। उन्हें लगातार यह साबित करना पड़ता है कि वे असली हैं। मानवीय लागत बहुत ज्यादा है, डिजिटल इकोसिस्टम को जहरीला बना रही है और हम सभी को प्रभावित कर रही है। ब्लू टिक, जिसका मतलब हमें जोड़ना था, अब बांटता और धोखा देता है और हमारे बीच अविश्वास पैदा करता है। कई लोगों के लिए ऑनलाइन सक्सेस का सपना एक बुरे सपने में बदल जाता है, एक ऐसा सपना जो कभी पूरा नहीं हो सकता। नुकसान असली है और यह बढ़ रहा है, इसलिए हमें मिलकर इसे रोकने के लिए काम करना होगा। ब्लू टिक स्कैम तब बहुत बढ़ गया जब सोशल मीडिया जायंट्स ने रूल्स बदल दिए। एक्स और मेटा जैसे प्लेटफॉर्म्स अब किसी भी ऐसे व्यक्ति को वेरिफिकेशन बेचते हैं जिसके पास गवर्नमेंट आईडी और मंथली फीस हो। जो कभी नोटेबिलिटी की पहचान थी, वह अब सिर्फ एक पेड सब्सक्रिप्शन है। स्कैमर्स को अब जटिल पीआर स्कीम्स की जरूरत नहीं है, वे बस पैसे देते हैं और बैज ले लेते हैं। लेगेसी वेरीफाइड अकाउंट्स और पेड अकाउंट्स के बीच कोई क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है। यह अस्पष्टता फ्रॉडस्टर्स के लिए सोने की खान है, जो ब्रांड्स, सेलिब्रिटीज और ऑफिशियल्स का इम्परगोल्ड करते हैं। आईडी की जरूरत होने के बावजूद फेक या चोरी की हुई आइडेंटिटीज अंदर आने से नहीं रुकी। एक बार वेरीफाई होने के बाद स्कैमर्स नाम और फोटोज बदल सकते हैं, ब्लू टिक को बनाए रखते हुए। सेफ्टी से ज्यादा रेवेन्यू को प्रायोरिटी देकर प्लेटफॉर्म्स ने स्कैम्स को पहले से कहीं ज्यादा आसान बना दिया है। भरोसे का सिंबल अब अराजकता का स्रोत बन गया है। इस रिस्की डिजिटल दुनिया में स्केप्टिसिज्म आपका शील्ड है। सतर्कता बरतें, क्योंकि ऑनलाइन खतरों से भरी इस दुनिया में संदेह की भावना ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। ब्लू टिक वेरिफिकेशन के लिए अनसोलिसिटेड ऑफर्स पर कभी भरोसा न करें। असली प्लेटफॉर्म्स कभी आपको बेचने के लिए डीएम या व्हाट्सएप नहीं करते। ये स्कैमर्स की चाल हो सकती है, जो आपकी निजी जानकारी या पैसे हड़पने की फिराक में रहते हैं। जो भी ऐसा करे उसे ब्लॉक और रिपोर्ट करें। ऐसे अकाउंट्स को तुरंत ब्लॉक करें और प्लेटफॉर्म को रिपोर्ट करें, ताकि वे दूसरों को शिकार न बना सकें। जब आप एक वेरीफाइड अकाउंट देखें तो जांच करें, फॉलोअर रेशियो, एंगेजमेंट क्वालिटी और अकाउंट की एज चेक करें। एक वास्तविक अकाउंट में फॉलोअर्स और एंगेजमेंट के बीच एक स्वस्थ अनुपात होगा। जेनरिक रिड्यूसेंट्स और नए अकाउंट्स जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हों, वे रेड फ्लैग हैं। ये संकेत हैं कि अकाउंट इमिटेटिव हो सकता है या फॉलोअर्स खरीदे गए हैं। ओरिजिनलिटी के लिए कंटेंट को बारीकी से जांचें। चोरी की हुई पोस्ट्स एक वार्निंग साइन है। रिवर्स इमेज सर्च का उपयोग करके कंटेंट की प्रामाणिकता की जांच करें। सिर्फ ऑफिशियल ऐप प्रोसेस के जरिए वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करें। कभी भी थर्ड पार्टी ऐप्स या पर्सनल अकाउंट्स के जरिए पेमेंट न करें। आधिकारिक प्रक्रिया का पालन करना आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। गाइडलाइंस के लिए ऑफिशियल हेल्प आर्टिकल्स पढ़ें। प्लेटफॉर्म की नीतियों और प्रक्रियाओं को समझने से आपको घोटालों से बचने में मदद मिलेगी। कोई भी जो शॉर्टकट्स या इनसाइडर एक्सेस का वादा कर रहा है, वह झूठ बोल रहा है। सोशल मीडिया पर सफलता के लिए कोई जादुई रास्ता नहीं है। अगर आप एक क्रिएटर या बिजनेस हैं, तो असली कंटेंट और रियल एंगेजमेंट पर फोकस करें। अपने दर्शकों के साथ वास्तविक संबंध बनाने पर ध्यान दें। सही तरीके से भरोसा बनाएं, शॉर्टकट्स के पीछे न भागें। दीर्घकालिक सफलता के लिए प्रामाणिकता और पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। असली इन्फ्लुएंस रिड्यूस से आ जाता है, खरीदा नहीं जाता। आपका असली काम एक फेक बैज से ज्यादा कीमती है। अपनी मेहनत और प्रतिभा पर विश्वास रखें। ब्लू टिक स्कैम एक सिस्टेमिक प्रॉब्लम है, जिसके लिए एक्शन की जरूरत है। गवर्नमेंट को साइबर क्राइम लॉज को मजबूत करना चाहिए और अवेयरनेस कैंपेन चलाने चाहिए, खासकर छोटे शहरों में। सोशल मीडिया जायंट्स को वेरिफिकेशन पर फिर से सोचना चाहिए। लेगेसी और पेड बैज के बीच क्लियर डिस्टिंक्शन बनाएं, शायद अलग कलर्स या सिंबल्स के साथ। बेहतर मॉडरेशन और रिव्यू प्रोसेस में इन्वेस्ट करें, जिसमें एआई और ह्यूमन ओवरसाइट दोनों का इस्तेमाल हो। विक्टिम्स के लिए स्कैम्स रिपोर्ट करना और असली मदद पाना आसान बनाएं। प्लेटफॉर्म्स को लॉ एनफोर्समेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और अपने एंटी स्कैम एफर्ट्स के बारे में ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए।
यूजर्स के तौर पर हमें स्केप्टिकल रहना चाहिए और दूसरों को भी ऐसा करना सिमनिया चाहिए। इंस्टेंट फेम लुभावना है, लेकिन असली क्रेडिबिलिटी के कोई शॉर्टकट नहीं है। ब्लू टिक कभी भरोसे का प्रतीक था, आइए हम इसकी इंटीग्रिटी को बहाल करने की मांग करें, तभी हम अपनी डिजिटल दुनिया में भरोसा वापस पा सकते हैं।